हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में, ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ में उससे रिलेटेड चीजें आपके साथ में शेयर करते हैं, ताकि और भी चीजें आपको मजीद याद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन है, उर्दू का ताल्लुक किस लिसानी खानदान से है? हिंद चीनी, द्रविड़ी, सामी या फिर हिंद यूरोपी? तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी हिंद यूरोपी। नोट कर लीजिएगा, आप सब लोग भी इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़बानी एतबार से सही तरतीब का इंतखाब कीजिए। पहला ऑप्शन देखते हैं तो अपभ्रंश, प्राकृत, खड़ी बोली। दूसरे में अपभ्रंश, खड़ी बोली, प्राकृत। तीसरे में प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली। और चौथे में है प्राकृत, खड़ी बोली और अपभ्रंश। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी प्राकृत यानी फितरी जुबान, अपभ्रंश जुबान का बिगड़ा हुआ रूप, और उसके बाद में खड़ी बोली। ये तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरेर सिंह के मुताबिक मगरबी हिंदी की 5 बोलियां कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। ये चीज पहले आपको क्लियर हो कि मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं। तो आपका जवाब क्वेश्चन ही में दिया गया है, 5 बोलियां शामिल हैं। अब ये 5 बोलियां कौन सी हैं? 4 ऑप्शन की शक्ल में ये चीजें आपके सामने हैं। आप बताइए कौन सा ऑप्शन है जो कि सही हो जाएगा, कोई क्वेश्चन का वो जवाब बन जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे, यानी इस क्वेश्चन में सही जवाब क्या होगा वो आप बता चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये 5 बोलियां शामिल है। अब यहाँ पे चीज और आप नोट कीजिए, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी को और किन नामों से जाना जाता है? तो नोट कर लीजिएगा, हरियाणवी का एक नाम है बांगड़ू, आपके एग्जाम में पूछा भी क्वेश्चन, और एक नाम है जाटू। क्लियर है सभी को? गुरेर सिंह की किताब उसे भी नोट कर लीजिएगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया यानी लिसानियाती जायजे हिंद, लिसानियाती जायजे हिंद। इसके मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा गुरेर सिंह। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जुबान दिहली में पीर मनुष्य उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है, और हजरत दिहली उसका हकीकी मौलद व मंशा। ये कौल किस माहिर लिसानियात का है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए, मोहम्मद हुसैन आजाद है। दूसरे में मसूद हुसैन खां है। तीसरे में महमूद खां शिरानी है। और चौथे ऑप्शन में शौकत सब्जवारी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मसूद हुसैन खां। तो चलिए मसूद हुसैन खां के बारे में बात कर ली जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सने विलादत आपकी क्या है और सने वफात क्या है। दूसरी अहम चीज, आपके मूल से आला का नाम क्या है। यह आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम का क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ में आपकी अहम तसनीफात कौन कौन सी हैं, उनका भी जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नोट कर लेते हैं, आपकी पैदाइश हुई है 1919 ईस्वी में कायमगंज फर्रुखाबाद में। इंतकाल कब हुआ है? 2010 में अलीगढ़ में। नोट कर लीजिएगा। आपकी मुर्से आला का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा, हुसैन खान। नोट कर लीजिएगा, हुसैन खान। आपकी तसानीफ की बात की जाए तो उसमें पीएचडी का जो आपका मकाला है, मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
मुकदमा तारीख ज़ुबान उर्दू। इसी के साथ साथ में उर्दू ज़ुबान की तारीख का खाका, एक किताब आपकी है उर्दू ज़ुबान की तारीख का खाका, नोट कर लीजिए। इसी के साथ साथ में किताब आपकी और भी है उर्दू का अलमिया, क्लियर है। इसी के साथ साथ में शेर व ज़ुबान, ये आपकी अहम तसनीफात है, इन्हें आपको याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसमान को अस्मा में बदल देना दक्कनी उर्दू की किस खुसूसियत में शुमार होता है? पहला ऑप्शन है देखिए सौती, दूसरा है सरफी, तीसरा है नहवी और चौथा है मानवी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी सौती नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हिंद आर्याई के किस अहद में प्राकृत को फरोग हासिल हुआ? पहला ऑप्शन देखिए अहद वेद, अहद कदीम, अहद वस्त, अहद जदीद। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हिंद आर्याई के बारे में। तो सबसे बेसिक चीज आप मुझे बताएंगे, हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया जाता है? पहला क्वेश्चन ये बताएंगे, हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहला दौर है कदीम हिंद आर्याई, नोट कर लीजिएगा कदीम हिंद आर्याई। दूसरा दौर जो आपका है वस्ती हिंद आर्याई, इसे भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा आपका हो जाएगा जदीद हिंद आर्याई। ये जो अदवार हैं कब से कब तक माने जाते हैं, यानी कब से कब तक मुहीत हैं, इनके बारे में भी जरा आप मुझे बतलाइए। तो नोट कीजिए कदीम हिंद आर्याई जो है ये 1500 कबले, इसका जमाना कब से कब तक है, 1500 कबले मसीह का 500 कबले मसीह, 500 कबले मसीह। क्लियर हो गया? वस्ती हिंद आर्याई 500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह था 1000 ईस्वी। जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी ता ज़माने हाल, ता ज़माने हाल। क्लियर हो गया सभी को? अब यहां पे एक दो जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। जैसे क्वेश्चन है कदीम मागदी, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कदीम मागदी किसे कहा जाता है? इसी के साथ साथ में अवधि का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिए कदीम मागदी जो है पाली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पाली को। अवधि का दूसरा नाम है कोसली, इसे भी नोट कर लीजिएगा। क्या नाम बताया हमने? कोसली। जैसे हरियाणवी का दूसरा नाम क्या था? बांग्लू और जाटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंसानी आज़ाए तकल्लुम से पैदा होने वाली आवाजों के मुताला को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मॉर्फीमियात, दूसरा है सौतियात, तीसरा है नहवियात और चौथा ऑप्शन में है मानियात। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी निशानदही आपको करनी है, यानी जवाब आपको देना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी सौतियात। मॉर्फीमियात यानी सर्फ, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फीमियात में किससे बहस की जाती है? तो किसका मुताला किया? तो याद रखेंगे लफ्ज की साख्त, यानी अल्फाज कैसे बनते हैं, इसका मुताला किसमें किया जाता है? मॉर्फीमियात में। नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? नहवियात यानी नहव में किससे बहस की जाती है? तो किसी भी जुबान, नोट कर लीजिएगा, किसी भी जुबान के जुमलों की साख्त, यानी जुमलों में अल्फाज की तरतीब कैसे होगी, जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्जों की तरतीब, जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नहवियात। मानियात में लफ्जों और जुमलों के मफहूम से बहस की जाती है। ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। बयान और तौजीह गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। बयान है दक्कनी उर्दू में ज़मायर के लिए जितने अल्फाज मिलते हैं वो शायद किसी और हिंदुस्तानी जुबान में
मिले। तौजीह, संस्कृत के असर से दक्कनी में यह खुसूसियत पैदा हुई। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी बयान दुरुस्त है मगर तौजीह गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिसानियात की किस शाख में साबिकों, लाहिकों और वस्तियों का मुताला किया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए सरफियात, दूसरा है नहवियात, तीसरा है फोनीमियात और चौथे ऑप्शन में दिया गया है मानियात। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी सरफियात। नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झेल में मुसन्निफीन और किताबों के नाम दिए गए हैं, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मुसन्निफीन के नाम में मसूद हुसैन खां हैं, शौकत सब्जवारी हैं, महमूद खां शीरानी हैं, नसीरुद्दीन हाशमी हैं। किताबों की बात की जाए तो दक्कन में उर्दू, पंजाब में उर्दू, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, दास्तान जुबान उर्दू। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मसूद हुसैन खां की किताब है मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, शौकत सब्जवारी की है दास्तान जुबान उर्दू और महमूद खां शीरानी की पंजाब में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी की दक्कन में उर्दू। अब यहाँ पे कुछ उर्दू की अहम दीगर किताबों के बारे में और भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे नोट कीजिएगा, एक किताब है, जवाब दीजिएगा तारीख अदब उर्दू, इसके मुसन्निफ कौन? तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, हम पीछे आप लोगों से पूछ भी चुके हैं पिछली क्लास में। एक किताब और भी नोट कीजिएगा इसी के साथ साथ में, हिंदुस्तानी लिसानियात, हिंदुस्तानी लिसानियात, जहां पे हम आपको जवाब भी बतलाएंगे। एक किताब और नोट कीजिएगा, उर्दू शहपारे, उर्दू शहपारे के मुसन्निफ कौन है? इसी के साथ साथ में उर्दू लिसानियात, उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? कुछ और किताबें नोट कीजिएगा, लिसानी मुताले और लिसानी मुताले के साथ साथ में आम लिसानियात। इन किताबों के मुसन्निफीन के नाम अगर आपको मालूम है तो जरूर मेंशन कीजिएगा। पहली किताब मैंने जो आपसे पूछी तारीख अदब उर्दू, ये किसकी किताब है? तो नोट कीजिएगा जमील जालबी। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इसके मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन। हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ मुहियुद्दीन कादरी जोर। उर्दू शहपारे के मुसन्निफ अगेन मुहियुद्दीन कादरी जोर। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ हैं शौकत सब्जवारी, यानी दास्तान जुबान उर्दू के मुसन्निफ शौकत सब्जवारी। लिसानी मुताले और आम लिसानियात, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ हैं ज्ञान चंद जैन। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल के अशार किस शायर ने अनीस की तारीफ में कलम बंद किए? बहुत अहम क्वेश्चन है, अशार को रीड कर लीजिए फिर बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली की जुबां का सहारा था अनीस और लखनऊ की आंख का तारा था अनीस। दिल्ली जड़ थी तो लखनऊ उसकी बहार, दोनों को है दावा कि हमारा है अनीस। किसके अशार है? जवाब दीजिएगा। जोश मलिहाबादी, अमजद हैदराबादी, हाली या फिर फराग गोरखपुरी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। चलिए अनीस के बारे में बताइए, अनीस का नाम क्या है, अनीस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली चीज नोट कीजिएगा, अनीस का नाम है मीर बब्बर अली। नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1802 ईस्वी में फैजाबाद में और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला हूं, उसका जवाब आप देंगे। आपके नेट के प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, दफ्तरे मातम, दफ्तरे मातम जो है किसके मरसियों का मजमुआ है? जवाब दीजिएगा। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसनवी की तख्लीक के सिलसिले में हाली से मुतजाद बयान कौन सा है? पहला बयान है मसनवी में किस्से की बुनियाद नामुमकिन और फौकुल आदत बातों पर ना रखी जाए। दूसरा है मसनवी में रब्ते कलाम का लिहाज रखा जाए। तीसरा है मसनवी के ज़िम्न में कोई ऐसी बात ना आ जाए जो मुशाहिदा या तजर्बा के खिलाफ हो। चौथा बयान है मसनवी के किस्से की बुनियाद
इंसानी दिमाग को आसूदगी बख्शने वाली बातों पर हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शायर ने अपने असातिज़ा के मशहूर कसायद पर कसायद लिखकर अपनी तबाई, मशाक़ी, फतानत और उस्तादी का सुबूत बहम पहुंचाया है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है सौदा, दूसरे में है मुसाफी, तीसरे में है ज़ौक़ और चौथे ऑप्शन में है इंशा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। सौदा के बारे में आपको याद रखना होगा, सौदा की जो पैदाइश हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में हुई है। ये चीज आपको याद रखनी है। जाए विलादत आपकी दिल्ली है और जाए वफात लखनऊ है। 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मोहम्मद शफी, उसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। खाली जगह के लिए सही अल्फाज का इंतखाब कीजिए। पहले आशिया में बाज के बच्चा कबूतर का, शबाने गर्ग को गल्ला की सौंपी है, परेशानी, निगहबानी, पशेमानी, हुक्मरानी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी निगहबानी। अब ये शेर मुकम्मल हो गया, तो बताइए दर्द बाला शेर किस शायर का है। तो आपका जवाब हो जाएगा इकबाल सुहेल, नोट कर लीजिएगा इकबाल सुहेल। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमले दिए गए हैं, एक को बयान और दूसरे को तौजीह का नाम दिया गया है। बयान है मसनवी गुलजार नसीम में माफौकुल फितरत अनासिर की कसरत है। तौजीह है इस मसले में सनाए व बदाए का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। इन जुमलों के सियाक में जेल का कौन सा जवाब सही है, सही जवाब की निशानदही आपको करनी है। दोनों बयान को आप रीड कर सकते हैं, बयान और तौजीह को पढ़ सकते हैं, फिर आपको जवाब देना होगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बयान सही है लेकिन तौजीह गलत है। मसनवी गुलजार नसीब, तो सबसे पहली चीज ये मसनवी जो है कब तख्लीक की गई है, इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई है, ये दोनों चीजें आप मुझे बतलाएंगे और इस मसनवी के बारे में बताएंगे ये कैसी मसनवी है। इसी के साथ साथ में पंडित दयाशंकर नसीम की सने विलादत और सने वफात भी आप मुझे बतला दीजिएगा। तो पहली चीज आप नोट करेंगे, ये मसनवी आपने कब लिखी है, 1838-39 में दयाशंकर नसीम ने यह मसनवी लिखी है। इसकी पहली इशाअत अमल में आई है 1844 ईस्वी में। ये एक इश्किया मसनवी है, नोट कर लीजिएगा कैसी मसनवी है, इश्किया मसनवी है जो लखनवी तहजीब की आयनादार है। दयाशंकर नसीम की अगर हम सने विलादत के बारे में बात करें तो 1811 कब है, 1811 में लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1845 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुमला मुकम्मल कीजिए। मसनवी एक तौसीफी सिन्फ है, बयानिया सिन्फ है, बज़मिया सिन्फ है, रिज़मिया सिन्फ है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बयानिया सिन्फ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसनवी कदम राव का तारुफ सबसे पहले मजल्ला आरिफ में किसने करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नसीरुद्दीन हाशमी ने, जमील जालबी ने, अब्दुल कादिर सरवरी ने या फिर आल अहमद सुरूर ने। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी नसीरुद्दीन हाशमी। याद रखेंगे ये उर्दू की पहली तबाजात मसनवी है। इसके मुसन्निफ कौन है, निजामी बेदरी। ये चीज आपको जहन में रखनी होगी, यानी उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, तो वो है आपकी कदम राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तबई दक्कन के किस दौरे हुकूमत से ताल्लुक रखता है। बेदर शाही, आदिल शाही, वाला जाही या फिर कुतुब शाही। तो बताइए तबई जो शायर हैं वो किस अहद से, किस दौरे हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कुतुब शाही, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंदरजा झेल शेर में लफ्ज मने से क्या मुराद है। तमाम उसकिया देश बार हमने सन 1000 होर 18 मने,
महीने, मैं, साल, 10। यहाँ पे मने से क्या मुराद है ये आपसे पूछा गया है, तो हमारा जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी मैं। ये शेर किसका है तो आप सबको मालूम होना चाहिए, मुल्ला वजही का। किसका भाई? मुल्ला वजही का। मुल्ला वजही ने इस शेर से मसनी कुतुब मुश्तरी की सने तसनीफ निकाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मसनवी सेहरुल बयान की बहर बताइए। मसनवी सेहरुल बयान की बहर बताइए। बहरे मुतकारिब सालिम, बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम, या फिर बहरे मुतकारिब मुसम्मन मखसूर, बहरे मुतकारिब मुसम्मन असलम। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेहरुल बयान जो मसनवी है इसके माना क्या है, तो याद रखेंगे सेहरुल बयान के माना है बयान का जादू। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये बता सकते हैं कि मसनवी जो है कब लिखी गई है, साथ ही साथ में किसके अहद में लिखी गई है। तो याद रखेंगे ये मसनवी लिखी गई है यानी मसनवी मीर हसन ने लिखी है 1784-85 ईस्वी में। किसके अहद में लिखी है? आसिफुद्दौला। किसके अहद में भाई? आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है। मीर हसन की सने विलादत नोट कर लीजिएगा, 1737 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। तो अभी तक हमने आपके सामने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। अब मैं कुछ जनरल फैक्ट आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के और उर्दू के हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जिसकी आप तैयारी कर रही हैं, चाहे वो आपका नेट का एग्जाम हो, टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम। आप हमारी इस क्लास को रेगुलर वॉच कीजिए, डेफिनेटली आपको उर्दू के हर एग्जाम में ये क्लास आपको हेल्प करेगी। चलिए तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे फिरदौसे बरी, एक नॉवेल है फिरदौसे बरी। तो बताइए जो फिरदौसे बरी नॉवेल है ये किसका नॉवेल है? जल्दी से जवाब देंगे। फिरदौसे बरी जो है किसका नॉवेल है? आगे नोट कीजिएगा, ज़ादे राह। ज़ादे राह जो है किसका अफसानवी मजमुआ है? ज़ादे राह किसका अफसानवी मजमुआ है? नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलिए आगे मुझे बताएंगे आप सौदाई। सौदाई जो है किसका नॉवेल है? सौदाई जो है किसका नॉवेल है? चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे कलियां, एक अफसानवी मजमुआ है। तो ये कलियां जो है किसका अफसानवी मजमुआ है और ये पहला अफसानवी मजमुआ है? तो नाम बताइएगा, कलियां जो है किसका अफसानवी मजमुआ है? क्लियर सभी को? दोज़खी के उन्वान से खाका है, तो ये खाका किसका है? किसने लिखा ये खाका? दोज़खी के उन्वान से किसका खाका है? नोट को बताइए, जवाब दीजिए। एक किताब है चंद हम असर, बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद हम असर। इसके मुसन्निफ कौन है? चंद हम असर के मुसन्निफ कौन है? चलिए आगे नोट कीजिएगा, शीश महल। शीश महल जो है खाकों का मजमुआ है। तो आपको जवाब देना है किसके खाकों का मजमुआ है? किसके खाकों का मजमुआ है? जवाब दीजिएगा सब लोग। एक शेरी मजमुआ है परवाज। तो बताइए परवाज जो है किसका शेरी मजमुआ है? परवाज किसका शेरी मजमुआ है? जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। चलिए आगे मुझे बताएंगे, एक बहुत अहम किताब है शेर शोर अंगेज। आपके नेट के एग्जाम में भी इस किताब के बारे में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसके मुसन्निफ कौन है ये आपको बतलाना है। शेर शोर अंगेज के मुसन्निफ कौन है ये आप मुझे बतलाएंगे। चलिए आगे आप मुझे बतलाइएगा, इब्न बतूता के ताक़ुब में, इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है? इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है? एक ड्रामा है ज़हाक जो कि नेट के एग्जाम में शामिल है। ये ड्रामा किसका है? ड्रामा ज़हाक के मुसन्निफ कौन है आपको बतलाना है। ड्रामा ज़हाक के मुसन्निफ कौन है ये आप मुझे बतलाएंगे। चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे शीशे का घर। शीशे का घर जो है किसका अफसानवी मजमुआ है?
शीशे का घर किसका अफसानवी मजमुआ? इनको नजरअंदाज मत कीजिएगा, बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। जवाब जरूर दीजिएगा, जवाब देने के बाद में ही आप क्लास को छोड़िएगा। चलिए आगे आप मुझे बताएंगे, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, यानी ज़ौक़ की जो है सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? ज़ौक़ की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? चलिए आगे बताइएगा, शेरिस्तान जो है किसका शेरी मजमुआ है? शेरिस्तान जो है किसका शेरी मजमुआ है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। एक ड्रामा है देख रहे हैं नैन, देख रहे हैं नैन, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। देख रहे हैं नैन, ये किसका ड्रामा है? देख रहे हैं नैन किसका ड्रामा है? सब लोग जवाब देंगे। क्लियर हो गया? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाले की कुछ सवानही तसनीफात हैं, इनकी सनेशात आपको बतलानी है, यानी किताबें कब अमल में आई हैं। तो पहली किताब आप नोट कीजिएगा, हयात सादी। मैंने इनको याद करने का तरीका भी आपको बताया था, हयात सादी है, इनको ज़मानी एतबार से आपको मुरतब करना है। हयात सादी के बाद में आप नोट करेंगे यादगारे गालिब, यादगारे गालिब, और यादगारे गालिब के बाद में नोट कीजिएगा हयात जावेद, हयात जावेद। तीन किताबें हो गई, हयात सादी, यादगारे गालिब, हयात जावेद। अब इसी के साथ साथ में मुकद्दमा शेर व शायरी, मुकद्दमा शेर व शायरी। चलिए नेक्स्ट पेज में मैं आपको लिख देता हूं, मुकद्दमा शेर व शायरी, इसकी सने इशात क्या है? मुकद्दमा शेर व शायरी, इसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगले फैक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो नोट कीजिएगा, नग़्मे इल्हाम, नग़्मे इल्हाम जो है किसका शेरी मजमुआ है? नग़्मे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है? इसी के साथ साथ में आतिशे गुल, आतिशे गुल जो है किसका शेरी मजमुआ है? इसी के साथ साथ में गजल जो है किसका शेरी मजमुआ है? गजल किसका शेरी मजमुआ है? चलिए अब इसके बाद मुझे आप बतलाएंगे, अहम फैक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं, पंडित बिरिश नारायण चकबस्त, चकबस्त की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? दोनों चीजें आप क्लियर कीजिएगा। चकबस्त की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? इसके बाद आप मुझे बताएंगे, एक किताब है साइंस एंड पोएट्री, किताब का नाम पहले नोट कर लीजिए, साइंस एंड पोएट्री, इसके मुसन्निफ कौन है? बहुत अहम फैक्ट है। चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, नाक़िदीन में जो लोग आते हैं उनकी किताब साइंस एंड पोएट्री के मुसन्निफ कौन है? जवाब दीजिएगा सब लोग। चलिए आगे को जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपने नाम सुना होगा असगर गोंडवी का, तो असगर गोंडवी की सने विलादत और सने वफात आप मुझे बता दीजिए। चलिए आगे जवाब दीजिएगा, सुमन, सुमन नामे जो किरदार है, सुमन नामे जो किरदार है ये किस नॉवल में इस्तेमाल किया गया है? सुमन नामे कैरेक्टर किस नॉवल में है? और उस नॉवल की मुसन्निफ का नाम भी आप साथ में बतला सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। चलिए अगला फैक्ट आप मुझे बतलाएंगे, अलीनामा, अलीनामा जो है किसकी मसनवी है? अलीनामा किसकी मसनवी है? अलीनामा किसकी मसनवी है आप मुझे बताएंगे। इसी के साथ साथ में फानी बदायूनी की सने विलादत और सने वफात बतलाइएगा। इनका असल नाम है शौकत अली खां, असल नाम क्या इनका है? शौकत अली खां। इसके बाद आप मुझे बताएंगे मिर्जा असदुल्ला खां गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है और दूसरा मजमुआ कौन सा है? पहला कौन सा है और दूसरा, यानी गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ कौन सा है और दूसरा मजमुआ कौन सा है? चलिए इसी के साथ साथ में
फैज की कुल्लियात, फैज की कुल्लियात का उन्वान क्या है, फैज की कुल्लियात का उन्वान क्या है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। चलिए, और भी फैक्ट मैं आपसे पूछता हूं जो आप सबके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। एक किताब है नैरंगे ख्याल, नोट कर लीजिएगा, नैरंगे ख्याल, इसके मुसन्निफ कौन है, नैरंगे ख्याल के मुसन्निफ कौन है, आप मुझे बताएंगे। एक अफसाना है लंबी लड़की, लंबी लड़की किसका अफसाना है, लंबी लड़की किसका अफसाना है, आपको जवाब देना है। बहुत अहम फैक्ट है ये सभी। तो देखिए, आज के सेशन में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और क्लास के बाद में रिवीजन के लिए जो फैक्ट हमने आपसे पूछे हैं, इनके जवाब जो है जरूर आप दीजिएगा। जैसे मैंने पूछे हैं उसी तरह से आप कमेंट में मेंशन कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए क्या ये चीजें आपको याद हैं कि नहीं याद है। अगर नहीं याद है तो अगली क्लास में इनको आप प्रिपेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आसानी के साथ में आप दे सकें। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, हर उस स्टूडेंट के साथ में शेयर कीजिए जो उर्दू के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ताकि वो भी इस चैनल के जरिए से उर्दू के एग्जाम की तैयारी कर सके और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।